भारत केस से जुड़ी हुई। अमेरिका से तनाव बढ़ते ही चीन भारत का मुरीद हो गया है। बाइडेन से मुलाकात में मोदी के रुख की तारीफ कर दी है चीन ने। चीन के भोपू कहे जाने वाले समाचार, उनका जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने भारत की तारीफ की है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के न्यूट्रल रुख का चीन दीवाना हो गया है और चीन ने कहा है कि अमेरिका के तमाम प्रेशर के बावजूद, जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के इतने ज्यादा दबाव के बावजूद भारत झुका नहीं, भारत उनके दबाव में नहीं आया और भारत ने अपने आप को न्यूट्रल रखा रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर। यह क्या है संगीत जी? एक तरफ तो लद्दाख में आमने सामने खड़े हैं, वहां सामने लगातार भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दूसरी तरफ ये तारीफ। देखिए, वो उनको खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भारत ने अपने सामरिक और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके आपकी सामरिक क्षमता, आपके जो फाइटर प्लेन्स हैं, आपके जो नेवी है, उसके सामान और पुर्जे जो है उस पर आप पूरा रसिया पर डिपेंडेंट है। जितने आपने 70% आर्म्स एम्यूनिशन आपने वहां से खरीद रखा है, इस समय यदि आप उससे मुख मोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए घाटे का सौदा होता है। कल भी जयशंकर ने बहुत साफ तरीके से कहा कि भाई, जितना यूरोप जो है एक दिन में खरीदता है तेल और गैस का आयात करता है, भारत एक दिन में, भारत एक महीने में खरीदता है उतना। हर दुनिया का हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान, ये शतरंज की। ठीक है, चलिए, तो ये देखना होगा कि इस वक्त चीन जो कर रहा है क्या वो वाकई ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं। लेकिन एक जगह तो अटैक हो चुका है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर, यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन में नरसंहार पर नेटो देशों में मतभेद देखने को मिल रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रूस को लेकर नरमी दिखाई है। मैक्रोन ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा है कि उन्होंने कहा यह जेनोसाइड नहीं है। यूक्रेन में हिंसा को जेनोसाइड कहने से मैक्रोन ने इनकार कर दिया। मैक्रोन ने कहा कि मैं युद्ध भड़काना नहीं चाहता, शांति चाहता हूं। बाइडेन लगातार रूस पर जेनोसाइड का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बूचा में जो कुछ हुआ वो जेनोसाइड है, लेकिन मैक्रो जेनोसाइड नहीं कह रहे। आखिर यूरोप के इन नेताओं की और इन देशों की क्या मजबूरी है जो रूस के ऊपर कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे वो? आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि जेनोसाइड को लेकर क्या कुछ अब नेटो में चल रहा है। जेनोसाइड होता क्या है, जनसंहार क्या होता है, आप समझिए और फिर आप खुद तय कीजिए कि मैक्रोन सही है या गलत। जनसंहार क्या? किसी खास जाति के लोगों की एक साथ हत्या, और क्यों? अस्तित्व मिटाने के उद्देश्य से लोगों की हत्या करना। बूचा में जिस तरह की तस्वीरें आई, सड़कों पर लोगों के शव बिखरे मिले, ज़ेलेंस्की ने कहा यह जनसंहार है। यूक्रेन में जो हुआ वो क्या? जेनोसाइड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते ये भी आपको हम बताते हैं। जेनोसाइड आप इसको क्यों नहीं कह सकते? खास जाति के लोगों की हत्या की पुष्टि नहीं हुई है कि किसी एक खास रेस को वहां पर निशाना बनाया गया हो। बूचा में आम नागरिकों की हत्या हुई, नरसंहार कह सकते हैं, इसको नरसंहार कह सकते हैं, लेकिन कोई खास जाति नहीं वहां पर सामने आई जिसको लेकर लगा कि पुतिन ने किसी एक खास रेस को निशाना बनाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।